ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। यह वाल्मीकि रामायण कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि हमारे पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास है। जो समाज अपने पूर्वजों का गौरवशाली इतिहास भूल जाता है वो नष्ट हो जाता है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब वायुपुत्र हनुमान लंका से छलांग मारते हुए 100 योजन समुद्र को लंघन करके महेंद्र पर्वत पर पहुँचते हैं तो सर्वप्रथम उन्हें अपने सभी मित्र वानर गण से मुलाकात होती है। उनमें अंगद हैं, जामवंत हैं एवं अन्य सभी वानर को वो अपने सीता के सुरक्षित होने का समाचार देते हैं। इसके पश्चात वायुपुत्र हनुमान और अंगद ये दोनों सलाह देते हैं कि हम लोग जो है सभी वानर मिल करके लंका पर आक्रमण करके और रावण का वध करके और सीता को प्राप्त करने के बाद सीधे रामचंद्र जी के पास चलें। परंतु यहाँ पर जो सबसे बुजुर्ग वानर सेनापति हैं जामवंत, वो यह सलाह देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोग को सिर्फ सीता की खोज करने का आदेश दिया था, उन्हें लाने का नहीं। इसलिए वो यही सलाह देते हैं कि हम लोग अब श्री राम और लक्ष्मण के पास जा कर के सीता के सुरक्षित होने के बारे में जानकारी दें। इसके पश्चात सभी लोग जो है वो किष्किंधापुरी में पहुँचते हैं। इस अंक में हम लोग सुंदरकांड के 55वें, 56, 57 एवं 58वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। यह 58वां सर्ग जो है वो सुंदरकांड का अंतिम सर्ग है, अर्थात यह अंक जो है वो सुंदरकांड का अंतिम अंक हो। वायुपुत्र हनुमान जो है वो सभी वानरों के साथ जो है वो प्रसवन पर्वत पर पहुँचते हैं, जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विगत 4 माह से जो है वो सीता के सूचना के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं। उस प्रसवनगिरी पर्वत पर जब वायुपुत्र हनुमान पहुँचते हैं तो सबसे पहले जो है वो श्री राम के चरणों में अपना मस्तक शीश नवाते हैं और शीश नवा करके कहते हैं कि मैंने सीता देवी का दर्शन कर लिया है और सीता जो है वो सुरक्षित है। इस प्रकार की जानकारी देते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि सीता जो है वो रावण के अंतपुर में अशोक वाटिका में बहुत सारी राक्षसियों के संरक्षण में वो उनको रखा गया है। वह भी बताते हैं कि सीता जी है बहुत ज़मीन पर सोती हैं और उपवास के कारण बहुत कमज़ोर हो गई हैं, उनके शरीर की कांति समाप्त हो गई है और वो राक्षसियाँ जो हैं उसे हमेशा धमकाती रहती हैं और रावण ने उन्हें 2 माह का समय दिया है कि अगर 2 माह में वो
उसके साथ विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे तो ये राक्षसियाँ जो हैं उन्हें मार करके खा जाएंगी। इस प्रकार की जानकारी देते हैं। और उसके पश्चात वायुपुत्र हनुमान जो है वो जो सीता देवी के द्वारा चूड़ामणि जो दिया गया था वो श्री रामचंद्र जी के हाथों में रख देते हैं। श्री रामचंद्र जी जो है उस चूड़ामणि को पहचान जाते हैं और उसको देखने के बाद वो विलाप करते हैं और वो कहते हैं कि ये चूड़ामणि जो है वो जल से प्राप्त हुआ था और जिसे इंद्र ने जनक को दिया था और राजा जनक ने वो हम लोगों के विवाह के समय सीता को ये उपहार में चूड़ामणि दिया था और वो उसको पहचान करके और फिर वो दुखी होते हैं। वो बोलते हैं कि इसके पश्चात वायुपुत्र हनुमान जो है वो एक जो सीता जी ने ये कथा बताई थी कि जब वो चित्रकूट में थे तो एक जब दोनों स्नान में जो नदी में स्नान करने के पश्चात वो कौआ जो है सीता देवी के शरीर पर चोंच मार दिया था और उसके पश्चात रामचंद्र जी ने एक चटाई का कुश में ब्रह्मास्त्र का मंत्रोच्चार करके और फिर उस पर आक्रमण किया था और अंत में वो कौआ जो है जो कि वास्तविक में इंद्र का पुत्र था वो सभी जगह कहीं उसको शरण नहीं मिला था तो वापस श्री राम जी के शरण में आया था और परंतु श्री राम ने उनको कहा था कि ब्रह्मास्त्र का जो है वार वो असफल नहीं जाता है और इसलिए वो कौआ के सहमति से ही उसका दाहिना आँख जो है वो उस ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर दिया गया था और इस प्रकार का जो है वो कथा जो है वो वायुपुत्र हनुमान जी रामचंद्र जी को बताते हैं जैसा सीता जी ने उनको सुनाया था। इस प्रकार वो जब कथा सुनने के पश्चात श्री राम जो है वो दुखी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वो ये बोलते हैं कि सीता तो 1 माह का उन्होंने जीने का आश्वासन दिया है, मैं तो एक पल भी जो है बिना सीता के जीवित नहीं रह सकता हूँ, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे शीघ्र ही सीता के पास ले चलो। उसके पश्चात वो ये बताते हैं कि सीता देवी ने कहा है कि जब आप एक कौआ जो है वो उसने छोटा सा मुझ पर आघात किया था उसके लिए आपने उसका ब्रह्मास्त्र चला करके उसको घायल कर दिया था, तो ये आप क्यों नहीं जो है रावण को उसको किए की सज़ा देते हैं और उसका क्यों नहीं जल्द ही वध करके और मुझे उसके कैद से मुक्त करते हैं। इस प्रकार का सीता जी ने मुझसे शिकायत किया। तब वो वायुपुत्र हनुमान बताते हैं कि मैंने सीता देवी को आश्वासन दिया है कि जैसे ही मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा कि सीता जी जो है वो रावण के कैद में अशोक वाटिका में जीवित है, वो राम और लक्ष्मण दोनों जो है वो अविलंब यहाँ आकर के और रावण वध करके आपको यहाँ से मुक्त करेंगे। इस पर वायुपुत्र हनुमान यह भी बताते हैं श्री रामचंद्र जी को कि मैंने सीता जी को यह भी प्रस्ताव दिया था कि अगर वो चाहें तो मेरी पीठ पर बैठ करके चलें तो मैं एक दिन में ही उन्हें श्री रामचंद्र जी से उनका दर्शन करा दूंगा, परंतु सीता जी ने मेरे इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वो कहा कि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मैं स्वेच्छा से किसी दूसरे
पुरुष का जो है वो शरीर स्पर्श नहीं कर सकती है। उन्होंने ये बताया कि वो सिर्फ रावण ही था जिस समय मैं लाचार थी, परंतु उसने मुझे मेरे शरीर को स्पर्श किया था, परंतु मैं स्वेच्छा से किसी पराये पुरुष के शरीर को स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। इसलिए वो सीता जी ने कहा है कि मैं चाहती हूँ कि वो राम और लक्ष्मण जो है अपने पूरे सैनिकों के साथ यहाँ आकर के और इस रावण का नाश करके और मुझे मुक्त करके यहाँ से ले चले। इसके पश्चात फिर वो यह बोलती हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी से यहाँ जो पूरी वो राक्षसियों के द्वारा मुझे सताया जाता है और रावण के द्वारा जो मुझ पर अत्याचार किया जा रहा है, ये सब तुम श्री रामचंद्र जी को अवश्य बताना। और वो ये उन्होंने ये कहा कि मैं 1 माह तक ही श्री राम का इंतज़ार कर सकूँगी। अगर 1 माह तक मुझे यहाँ से मुक्त नहीं कर पाएंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूँगी। इस प्रकार का वायुपुत्र हनुमान जो है श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। वो ये बताते हैं कि वो ये बताते हैं कि सीता जी को अभी भी वो विश्वास नहीं हो रहा है। वो बोल रही थी कि उन्हें ये शंका है कि कैसे जो है श्री राम और लक्ष्मण और ये जितनी वानर सेना है वो 100 योजन समुद्र को लांघ करके और लंका कैसे पहुंचेगी, इस पर उन्हें आशंका हो रही थी। इसलिए वो बहुत निराश थी। उनका ये कहना था कि ये समुद्र जो है लंघन वो सिर्फ तुम कर सकते हो और गरुड़ कर सकते हैं और वायु देवता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी में ये क्षमता नहीं है कि 100 योजन समुद्र को लांघ कर जाए। तब हनुमान जी बताते हैं कि इस पर मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि सुग्रीव एवं उनके सभी सैनिकों ने ये आपकी सुरक्षा का प्रण ले लिया है और वो निश्चित तौर पर वो कोई तरीका अपना करके निश्चित तौर पर वो समुद्र का लंघन करेंगे। और मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैं चाहूँ तो श्री राम और लक्ष्मण दोनों को जो है अपने कंधे पर बिठा करके भी ले आ सकता हूँ। इस प्रकार का आश्वासन वो बताते हैं श्री रामचंद्र जी को कि मैंने दिया है। उन्होंने बताया कि सीता जी काफ़ी जो है वो दुखी हैं और उसमें निराशा है और उन्होंने अपना प्राण त्याग करने का 1 माह के अंदर अपना प्राण त्याग करने का निर्णय ले लिया है। और उसके पश्चात वायुपुत्र हनुमान ये बताते हैं कि मैंने उन्हें बहुत आश्वासन दिया है और ये आश्वासन दिया है कि जैसे ही मैं यहाँ से वापस लौटूँगा, राम और लक्ष्मण दोनों अपने वानर सैनिकों के साथ सुग्रीव के साथ इस लंका पर आक्रमण करके और ये पूरे रावण एवं उसके राक्षस कुल का नाश कर देंगे और वो फिर आपको यहाँ से मुक्त करके ले जाएंगे। मैंने उन्हें यह भी आश्वासन दिया है कि अब आपका जो है ये दुख का समय समाप्त होने जा रहा है। आप कुछ दिन में ही ये देखिएगा कि आप श्री रामचंद्र जी से आपकी मुलाकात होगी और फिर आप 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के पश्चात आप अयोध्या वापस लौटेंगी और फिर रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा के रूप में अभिषेक होने के पश्चात उनके साथ जो है वो आनंद वहाँ जीवन व्यतीत करेंगी। इस तरह का आश्वासन वो बताते हैं कि मैंने सीता देवी को दिया है। और इस आश्वासन के पश्चात जब मैंने उन्हें दिया तो सीता जी को शांति मिलती है और वो उनका दुख कम होता है। और इस प्रकार की बातें बता करके वायुपुत्र हनुमान श्री रामचंद्र जी को अविलंब
लंका की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।